तोते की माँ चिल। चिल ऊंची आसमान में उड़ते उड़ते एक बरगद के पेड़ पर बैठकर खाना ढूंढ रही थी। तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है। अरे, इस घोंसले में मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। चलो एक बार देख लेती हूँ। ऐसा कहकर वो चील घोंसले के पास जाती है तो उसे वहाँ एक अंडा दिखाई देता है। उस अंडे के आसपास कोई भी नहीं था। चील को भूख तो लगी थी, पर वो उस अंडे को भी नहीं खाना चाहती थी। इसीलिए वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। खाना ढूंढकर जब वो घर जाती है, पर तभी भी उसे उसी अंडे की याद आती रहती है। वो उसी सोच में रहती है। अरे बेचारा, वो अंडा अकेला ही था। पता नहीं वो अंडा किसका था। उसके आसपास भी कोई नहीं था। मुझे तो उस अंडे के लिए बहुत ही चिंता हो रही है। चील उस अनजान अंडे के लिए बेचैन हो जाती है। वो उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी चील वहाँ आता है। उसे परेशान देखकर उसके परेशानी का कारण पूछता है। तब मादा चील उसे सारी बात बताती है। तब चील कहता है, अरे तुम इतने परेशान चिंतित होने के बजाय एक बार फिर से जाकर देखो। आज भी अगर वो अंडा वैसे ही होगा तो उठाकर उसे अपने घर ले आओ। चील फिर से उसी पेड़ पर घोंसले के पास जाती है। उस वक्त भी अंडा वही अकेला ही था। अब चील उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है। चील उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक तोते का बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चील बहुत ही खुश हो जाती है। अब तो चील का सारा ध्यान उस बच्चे के परवरिश में रहता है। तब नर चील कहता है, अरे आजकल तो तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती, बस अपने बच्चे को ही सारा प्यार देती हो। चलो ठीक है, इस बच्चे के साथ तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, मुझे तो मेरी दुनिया ही बदल गई ऐसे लग रहा है। और देखो तो बच्चा हम दोनों में कैसे घुल मिल गया है। दोनों चील माँ बाप बनकर दो तोते के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। तोता भी चील को ही अपने माँ बाप समझकर उनके साथ रहता है। एक बार चील तोते के साथ घूम रही थी कि तभी उसे चिड़िया मिलती है। तब चिड़िया कहती है, अरे चील बहन, क्या तुम इसकी माँ हो? हाँ चिड़िया बहन, ये मेरा बेटा है। अरे बहन, क्या बताऊँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सच में चिल बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। सारे पंछी कहते रहते हैं कि चील में बिल्कुल दया नहीं होती है, पर देखो आज तुमने सबकी गलतफहमी दूर कर दी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। चिड़िया तोते को प्यार करके उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। चील तोते को बहुत ही प्यार से रखती है। एक दिन की बात है, बच्चा घर में अकेला था और एक पेड़ के पीछे से तोता उस बच्चे पर नजर रखे हुए था। चील उस तोते को देख लेती है। तभी चील लकड़ी पकड़कर उस तोते को पीटने लगती है। तब तोता कहता है, अरे बहन, मुझे मत मारो, छोड़ो मुझे। अरे मेरे बच्चे पर नजर रखकर क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है। मेरे बच्चे पर बुरी नजर डालने वाले तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कहते कहते चील तोते को मारती रहती है। तब तोता कहता है, अरे ये मेरा ही बच्चा है, तो मैं क्यों उसके साथ बुरा करूँगा। ये सुनते ही चील मारना बंद कर देती है। तब तोता कहता है, बहन मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तूफान में मेरी बीवी पेड़ से गिरकर मर गई। मेरे कुछ अंडे भी गिरकर फूट गए। बस एक ये ही बच्चा बचा था, पर तुम्हारी वजह से आज उसे माँ का प्यार मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तोता जानबूझकर अपने अंडे को अकेला छोड़ता था ताकि उसे कोई और उठाकर ले जाए और उसे माँ का प्यार मिले। और जैसे वो सोचता है वैसे ही होता है।
पर तोते को फिर से वापस आते देखकर चील को घबराहट होने लगती है कि तोता कहीं अपने बच्चे को वापस न मांगे। चील बच्चे को अपने पंख में लेती है और तोते से कहती है, तोते वो कुछ भी हो, लेकिन मैं अब ये बच्चा तुम्हें वापस नहीं करूंगी। तुम जाओ यहाँ से और कभी भी पलटकर यहाँ नहीं आना। ये अब मेरा बच्चा है और इस पर मेरा ही अधिकार है। चील बहन, मैं माँ और बेटे को अलग करने का पाप नहीं करना चाहता। मैं तो बस एक झलक उसे देखने आया। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। तोता अपने बच्चे को प्यार करके वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से चील ही बच्चे की माँ थी और बच्चा चील के साथ खुश था। उनका ये प्यार देखकर सारे पंछी भी चकित हो जाते थे। उन दोनों ने तो माँ बेटे की एक नई मिसाल कायम की थी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गर्भवती गाय, दुष्ट शेर और बाढ़। गर्भवती गाय हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल रही थी कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम खुद गर्भवती हो, ऐसे में ये क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे के लिए हानि पहुंचाए। बंदर भाई, ये भी तो किसी का बच्चा ही है ना। ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हिरन का बच्चा धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह से गर्भवती गाय हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहती थी, जिस वजह से जंगल में उसके कई सारे दोस्त बन गए थे। एक बार हाथी गर्भवती गाय के लिए खाना लाता है। तब वो गाय कहती है, अरे आप सब मेरे लिए कितना कुछ करते हो, ऐसे में तो मैं आलसी बनती जाऊंगी। बहन, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी मदद करने दो। बस तुम आराम करो और खूब खाना खाओ। जंगल में हर कोई गर्भवती गाय की किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। एक बार गर्भवती गाय जंगल में घूम रही थी कि तभी हिरन कहती है, अरे गाय बहन, ऐसे मत घूमो, वो दुष्ट शेर यही कहीं होगा और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ बहन, मुझे सब पता है, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। दरअसल उसी जंगल में एक दुष्ट शेर भी रहता है जो बहुत ही लालची था। वो हमेशा किसी न किसी का शिकार करता ही रहता है। उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी। सब जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। अब तो वैसे ही हुआ जैसे हिरन ने कहा था। गर्भवती गाय नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसे शेर देख लेता है। शेर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो इस गाय को खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाऊंगा। शेर ऐसा सोचकर गर्भवती गाय के पास जाता है। अब वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी गर्भवती गाय कहती है, शेर, मुझे जाने दो, मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे अंदर एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत बताए साहब, मुझे इससे क्या कि तू गर्भवती है या नहीं। मुझे तो बस मेरे भूख से मतलब है, जो तुम्हें खाकर मिट जाएगी। कितने दुष्ट और निर्दयी हो तुम शेर। मुझे लगा था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जैसे सब सोच रहे हैं, पर नहीं, मेरा ख्याल झूठा निकला। तुम्हें छोटे बच्चे पर भी तरस नहीं आ रहा। अरे तू ऐसी बातें मत कर, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। बेचारी गाय शेर की बातों से बहुत डर जाती है। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, ये दुष्ट शेर मुझे और मेरे बच्चे को मार कर ही रहेगा। भगवान, मेरी नहीं,
तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद करो। गाय की प्रार्थना से आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। उस वक्त नदी में बाढ़ आती है जिसमें शेर बहने लगता है। शेर एक टूटते हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है जो कि किसी भी वक्त टूटने वाली रहती है। शेर भी बहुत डर जाता है और वो कहता है, अरे गाय, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ गाय, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर गाय एक बड़ी सी लकड़ी का इंतजाम करती है और शेर से कहती है, शेर तुम घबराओ मत, तुम ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं अपने मुंह से इसे खींचती हूँ। ऐसा कहकर गाय लकड़ी अपने मुंह में रखकर लकड़ी को शेर की तरफ डालती है। शेर उस लकड़ी को पकड़ लेता है। तब तक गर्भवती गाय के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर गर्भवती गाय की मदद करते हैं और शेर को बाढ़ में बहने से बचा लेते हैं। तब शेर कहता है, आप सबका मैं कैसे धन्यवाद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से शेर जंगल के किसी भी जानवरों का शिकार नहीं करता है और सबके साथ मिलकर गर्भवती गाय की देखभाल करता है।